नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना की जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में किसानों के द्वारा समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक में कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। सबसे मेन जो पहलू है वो है जमीन के बदले नौकरी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने नौकरी देने की जो नीति है उसको वापस ले ली है, लेकिन ये बात किसानों को अच्छी नहीं लगी है। किसान संतुष्ट नहीं है। किसान कहते हैं कि हमको नौकरी दी जाए। तो हालांकि आपको बताते चलें कि किसानों के द्वारा जो मीटिंग रखी गई थी उसके बाद यानी कि 24 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री जी का आना रीवा में तय हुआ था। किसानों के द्वारा आस लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री जी ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में कुछ किसानों के हित में फैसला सुनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इस वजह से किसानों में भी थोड़ी सी नाराज़गी देखी तो जा रही है। इनके अलावा आपको बताते चलें कि कमिश्नर कार्यालय में 28 अप्रैल को दोपहर में 3:30 बजे से संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कमिश्नर अनिल सुचारी जी महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। संभाग के सभी जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। आपको बताते चलेंगे रेलवे की अति महत्वपूर्ण रेल परियोजना रीवा सीधी सिंगरौली रेल परियोजना। इस रेल परियोजना का काम धीमी गति से किया जा रहा है। बताया गया कि इस बैठक में रीवा सीधी सिंगरौली के धीमे कार्य सहित रीवा से गोविंदगढ़ तक बिछ चुकी पटरी में रेल चलने को हो रही देरी पर भी कमिश्नर द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाएगी। साथ ही रेलवे द्वारा दिए जाने वाले रोजगार पर भी चर्चा होगी। किसान तो चाहते हैं कि ज़मीन के बदले नौकरी दे दी जाए ताकि किसानों का जो धरना प्रदर्शन है वो ख़त्म हो जाए और इस रेल लाइन परियोजना का जो काम है वो काम सुचारू रूप से शुरू हो जाए। अगर नौकरी वाला मुद्दा नहीं बीच में आता तो आपको बताते चलें कि रीवा से लेके सीधी तक रेलवे लाइन को बिछा दिया जाता। हालांकि जहां पुल पुलिया बन रहे हैं, जो सबसे बड़ा ब्रिज सोन नदी पे बन रहा है, तो उस ब्रिज का काम थोड़ा सा बाकी रहता। इनके अलावा हर जगह पटरियों को बिछा दिया जाता, क्योंकि काम बहुत तेज़ गति से पहले शुरू किया गया था। लेकिन जितनी ही तेज़ गति से काम शुरू किया गया उतनी ही तेज़ गति से काम को बंद भी करवा दिया गया। भारतीय रेलवे के द्वारा बताया गया कि अब वो नौकरी देने की नीति वापस ले लेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि बोलने में बड़ा ही सिंपल और साधारण वाक्य है ये कि नौकरी की नीति वापस ले ली गई है, लेकिन जिन किसानों की ज़मीन गई है उनसे पूछिए कि उनको कितना दुख लगता है ये सुनने में जब ऐसा बोला जाता है कि ज़मीन के बदले नौकरी नहीं दी जाए। क्योंकि जिन किसानों की ज़मीन ली गई है उन किसानों के पास ज़मीन के अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई भी अलग से रोज़गार के साधन नहीं है। ऐसे में जब किसानों को डायरेक्टली मना कर दिया गया कि अब नौकरी नहीं देंगे, तो ऐसे में उन किसानों से पूछिए कितना दर्द होता है सुनने में। हमारे YouTube चैनल परिवार के एक सदस्य हैं जो कि गोविंदगढ़ से आते हैं। उनकी 1.5 एकड़ की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। मुआवजा भी उस समय बहुत कम दिया गया था। उनका मेडिकल भी हो गया, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। एक हमारे YouTube चैनल की परिवार हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जो महिला हैं जो वो सीधी से हैं, उनका भी मेडिकल हो गया, लेकिन अभी तक उनको भी नियुक्ति नहीं दी गई। आपको बताते चले कि ललितपुर सिंगरौली तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन परियोजना के विस्थापितों किसानों को उनके अधिकार नहीं मिलने के आरोप लगाए गए थे, जो किसानों के द्वारा मीटिंग ली गई थी। इस संबंध में समाज सेवी और किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिनों आयोजित की गई थी। सरकार पर आरोप लगाया गया कि इस परियोजना में रेलवे द्वारा वादा खिलाफी की जा रही है, जिससे किसानों के हितों की अनदेखी हो रही है। समाज सेवी अभय वर्मा जी के द्वारा ये बताया गया कि इस परियोजना में रेलवे द्वारा एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों में संशोधन कर वर्ष 2013 में नए भू अर्जन कानून को लागू किया गया था। इसी नए कानून के तहत ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहित की गई। रीवा जिले के साथ ही टीकमगढ़ से लेकर सिंगरौली तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों की भूमि का मुआवजा भी दिया गया और हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने के आश्वासन के तहत कई लोगों को नौकरियां दी गई। अब उसी परियोजना के शेष रह गए किसान परिवारों से कहा जा रहा है कि नया कानून आ गया है, इसीलिए उसका लाभ नहीं मिल सकता है। कुछ दिन पहले ही प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई है
और उसमें निर्णय कर दिया गया है कि किसानों को नौकरी नहीं दी जाएगी, जबकि इस बैठक में किसान प्रतिनिधियों का होना भी आवश्यक था। किसानों ने रेलवे के नए नियम पर भी आपत्ति की है, जिसमें कहा गया है कि सभी को एक मुश्त 5 लाख रुपए का मुआवजा अतिरिक्त दिया जाएगा, यानी कि नौकरी के बदले 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस पर कहना है कि 1 एकड़ वालों को भी 5 लाख और 10 एकड़ फंसेगी भूमि तो उसको भी वो रकम, ये तो उचित नहीं है, ऐसा किसानों के द्वारा बताया गया। सरकार से मांग उठाई गई है कि रेलवे द्वारा नौकरी नहीं दिए जाने की वजह से कई युवक निर्धारित आयु सीमा के बाहर होते जा रहे हैं। साथ ही कहा है कि रेलवे यदि अपना नियम नहीं बदलेगा तो उग्र आंदोलन करने के लिए किसान तैयार होंगे। यानी कि ये रेल लाइन परियोजना बिल्कुल भी उलझी हुई है, उलझ रही है पूरी रेल लाइन परियोजना। इस रेल लाइन परियोजना में जो नौकरी देने की नीति जो वापस ले ली है, यही किसानों को खटक रहा है, क्योंकि किसानों ने जमीन दी है और किसान चाहते हैं कि जमीन के बदले हमको नौकरी दी जाए। अगर नौकरी नहीं देनी थी तो पहले ही मना कर दिया जाता कि नौकरी ना दी जाए, लेकिन पहले कहा गया कि नौकरी देंगे और दी भी गई। यानी कि एक उदाहरण के रूप में अगर लिया जाए तो 50% लोगों को नौकरी दे दी गई और 50% लोग आज भी बैठे हुए हैं। ये सब मामला उलझा कैसे, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। क्या हुआ था जब ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना का सर्वे किया जा रहा था, ड्राइंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR को बनाया जा रहा था, तो जहां से ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना का DPR बन रहा था, वहां की जमीन का आकलन किया गया था। यानी कि रेलवे सबसे ज्यादा प्राथमिकता उन जमीनों को देता है जो जमीनों का रेट थोड़ा कम होता है। तो कुल मिलाकर जहां से रेल लाइन अभी जा रही है ललितपुर सिंगरौली, यानी कि ये रेल लाइन परियोजना जिन जिन गांव से होकर गुजर रही है, तो वहां पर आकलन किया गया कि कितने भूस्वामी हैं। उदाहरण के रूप में लिया जाए तो अगर उस समय भूस्वामी 5000 थे तो रेलवे ने निर्धारित किया ठीक है 5000 भूस्वामी हैं तो 5000 नौकरी हमको देनी पड़ेगी। रेलवे ने इस आकलन को किया, उसके बाद नौकरी देने की जो नीति थी उसको बोला कि हम नौकरी भी देंगे। उसके बाद असली खेल शुरू होता है। फिर खेल क्या शुरू हुआ, एक घर से अगर 3 बेटे हैं तो एक जमीन को तीनों में बांट दिया गया, और भी जमीन बची मामा जी को, जीजा जी को, फलाने को, ढिकाने को, वहां भी बांट दिया गया। अब भारतीय रेलवे ने नौकरी देने का टारगेट सिर्फ 5000 का सोचा है उदाहरण के रूप में, लेकिन यही 5000 5 लाख में बदल गए, क्योंकि लोग आजकल दिमाग बहुत लगाते हैं और उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया, और ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से जब रेलवे ने सोचा कि बार बार एक ही जमीन को टुकड़ों में रजिस्ट्री करवाई जा रही है, 10 लोगों के नाम पे जमीन करवाई जा रही है, उस समय रेलवे ने हरकत में नहीं आया। अगर उस समय रेलवे हरकत में आता तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जब रेल लाइन सर्वे हो गया था उसी समय भारतीय रेलवे को नोटिस निकाल देना चाहिए था, अब ये जमीन आप नहीं बेच सकते। जमीन की बिक्री पर सीधे रोक लगा देनी चाहिए थी। अगर रोक लगा दी जाती तो आज जो समस्या चल रही है नौकरी वाली, ये समस्या नहीं चलती। इसमें कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि बहुत सी गलती किसानों की भी है। उन किसानों की है जिन्होंने इस नियम का गलत फायदा उठाया। गलत फायदा उठाने का मतलब ये था कि उनके पापा के नाम पे अगर कोई, उदाहरण के रूप में 1 एकड़ जमीन थी, उनके एक बेटे थे, तो वो एक ही बेटे को नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन उस 1 एकड़ जमीन को 10 हिस्से में बांटा गया और एक नौकरी के बदले 10 दूसरों लोगों की नौकरी भी एक आदमी ने छीन ली। यही हुआ, इसी वजह से आज हमारे इतने सारे किसान भाई हैं जो परेशान हैं। अगर भारतीय रेलवे उस समय इस मामले पर जांच पड़ताल करता और सीधे जमीन की बिक्री पर रोक लगा देता तो आज ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। ये बहुत बड़ी समस्या है नौकरी वाली, क्योंकि आजकल नौकरी के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, खासकर वो लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो बेचारे नौकरी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और ये हमारा विंध्य क्षेत्र, ये ग्रामीण क्षेत्र में ही आधा आता है, क्योंकि ये रेल लाइन परियोजना ग्रामीण क्षेत्र से ही गुजर रही है। रोजगार के साधन नहीं है, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, सिर्फ जमीन ही सहारा है, वो भी ले ली गई है। अब वो क्या करेंगे। सरकार कहती है कि हम बिजनेस करने के लिए लोन देते हैं, तो आपको बताते चले लोन जो दिया जाता है उसका भी ब्याज लिया जाता है। आपको बताते चले कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में नौकरी देने वाला जो ज्ञापन है वो रेल मंत्रालय भी अभी सौंपा गया है।
किसानों के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को इस विषय पर बड़ी ही गंभीरता से सोचना चाहिए और सही विकल्प निकालना चाहिए, यानी कि नौकरी तो देनी ही चाहिए, क्योंकि जो 5-5 लाख रुपए की राशि आई थी वो किसानों ने नहीं ली है, तो वो राशि वापस चली गई है। इस वजह से किसान ठान के बैठे हैं कि हमको नौकरी ही चाहिए, नौकरी के अलावा आप 5 करोड़ रुपए भी दोगे तो वो हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नौकरी चाहिए। ये किसान अड़े हुए हैं इस बात पर। हालांकि हमारे विंध्य के जनप्रतिनिधि भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों के पक्ष में फैसला हो, लेकिन रेल मंत्रालय किसी की भी बात नहीं मान रहा है अभी तक। रेल मंत्रालय की तरफ से जो निर्णय लिया गया है नौकरी की नीति वापस लेने की, दोबारा से इसको संशोधन नहीं किया जा रहा है। अगर संशोधन किया जाएगा तो किसानों के हित में फैसला होगा। अब देखिए क्या नतीजा निकल के आता है। तो जुड़े रहिएगा आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।